हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केवीएम स्टूडेंट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8 ऊंचाई और दूरी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज ऊंचाई और दूरी। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आपने 10 क्वेश्चन पढ़े थे इस एक्सरसाइज के। 10 क्वेश्चन के बाद मैं इसके आगे के क्वेश्चन आज आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार है, ये इस क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, हम ऊपर की ओर देखेंगे, हम ऊपर की ओर देखेंगे सूरज की ओर, तो उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ओके, तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर। ये मीनार की छाया है, ये हो गई मीनार की छाया। इसकी लंबाई दे रखी है 45 मीटर। ओके, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों, ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मैं इसको x मीटर मान लेता हूँ, ये मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है, लिख लेता हूँ। माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने? x मीटर। ओके, थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है। ये मीनार मान लो AB है और ये C है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया ABC। कौन सा समकोण त्रिभुज बना? ABC। ABC में tan थीटा ज्ञात कर लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। ये लंब है थीटा के सामने वाली भुजा, ये आधार है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली ये भुजा कर्ण होगी, इसके सामने की ये वाली भुजा कर्ण होगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो tan थीटा बराबर आएगा AB बटे AC, या tan थीटा बराबर आएगा AB का मान है x, AC का मान है 45, x बटे 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू रखिए। थीटा कितना है? tan 30 डिग्री। ठीक है, या x बराबर हो जाएगा 45 गुना tan 30 डिग्री, या x बराबर हो जाएगा 45 गुना tan 30 डिग्री का मान रखिए। tan 30 डिग्री का मान बच्चों होता है 1/√3। तो x की वैल्यू आएगी 45 गुना 1/√3 मीटर। आप इसको देखेंगे कि रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके डिवाइड में अंडर रूट की संख्या है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 45/√3। इसको अंडर√3 से गुना अंडर√3 से भाग करिए, तो x बराबर 45 गुना √3/3। 3 का भाग दे दो, 15 गुना √3 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 15 गुना √3 मीटर, जो कि मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई 15 गुना √3 मीटर आएगी। ओके, नोट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बुक में पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ओके, देखिए ये एक पेड़ है AB। ठीक है, ये पेड़ AB है। जब ये खड़ा हुआ था, आंधी आती है, ये टूट जाता है और टूट के वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, मान लो बिंदु C से टूटा। टूटने के बाद ये वाला हिस्सा ऐसे नीचे आ गया, ऐसे नीचे आके, और इस जड़ के साथ यहाँ पे जड़ के साथ 10 मीटर दूरी पर, जड़ से कितने मीटर दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर इस बिंदु D पर ये कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। ठीक है, ये पेड़ BC भाग टूट के नीचे आ गया और ये यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है।
तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेता हूँ कि भाई ये ऊंचाई जो है ये h1 मीटर है और ये वाली ऊंचाई h2 मीटर है। तो हमें टोटल h1 प्लस h2 मीटर ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, h1 प्लस h2 मीटर ही ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखो तो त्रिभुज मैं इसमें मान लेता हूँ, माना पेड़ के भाग BC की ऊंचाई बराबर h2 मीटर व पेड़ के भाग AC की ऊंचाई बराबर h1 मीटर है। ठीक है, थीटा आपको दिया गया है 60 डिग्री, दूरी AD बराबर दी गई है 10 मीटर। 10 मीटर। त्रिभुज देखिए कौन सा है, समकोण त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD में ये वाली दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये दूरी दी गई है कोण, तो लंब बटे आधार tan थीटा लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर h1 बटे 10 या h1 बराबर 10 गुणा tan 60 डिग्री। ठीक है, या h1 बराबर 10 गुणा tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों tan √3 होती है। तो h1 बराबर आ गया 10 गुणा √3 मीटर। ये ठीक है। अब बच्चों जब ये पेड़ टूटा यहाँ से, तो ये यहाँ से टूटा, यही हिस्सा तो टूट के नीचे गया, ये BC ही तो टूट के नीचे गया, यानी कि जो CD भाग है, ये CD लंबाई क्या थी, ये BC ही था। अर्थात CD की ऊंचाई कितनी होगी, h2 ही तो होगी यहाँ पे। तो हम CD ज्ञात करेंगे त्रिभुज से। पुनः त्रिभुज ACD से हमें अब DC निकालना है। तो DC निकालने के लिए आप देखो कुछ भी फॉर्मूला यूज कर लो। ये दूरी भी पता चल गई आपको, ये दूरी पता चल गई, ये भी पता चल सकती है ना। ये कर्ण है, ये आपका आधार है, ये लंब है। किसी से भी यूज़ करो आप, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं कर्ण और लंब, ये आधार के बीच में रिलेशन देखता हूँ, कर्ण बटे आधार LALKKA। तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो मैं कोस थीटा से भी ज्ञात कर सकता हूँ इसको। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 10 बटे CD। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री बराबर 10 बटे CD। कोस 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2 बराबर 10 बटे CD, या CD बराबर आ जाएगा 10 गुणा 2 बराबर 20 मीटर। CD का मान कितना आ रहा है, 20 मीटर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये CD यानी कि ये क्या है, CD एक्चुअल में क्या है, h2 है। CD बराबर h2 बराबर 20 मीटर। ओके, इतना आ गया। अब जो कुल लंबाई होगी पेड़ की वो h1 प्लस h2 के बराबर हो जाएगी। h1 प्लस h2 पेड़ की कुल लंबाई, अतः पेड़ की कुल लंबाई h1 प्लस h2 बराबर, h1 की वैल्यू देखिए tan √3, तो 1.732, ये तो √3 का मान है, गुणा 10 प्लस 20, इसको आप लिख सकते हो 17.3, 10 से गुणा करेंगे तो, प्लस 20, इसको आप लिख सकते हो 37.3 मीटर। 37.3 मीटर ये होगी इसकी पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है,
ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। वेरी गुड। ये कोई अपूर्ण मीनार है, यहाँ देखिए, ये कोई अपूर्ण मीनार है, ठीक है, ए बी, और ये बेस है, आधार है। इस आधार से 120 मीटर दूर, इस आधार से 120 मीटर की दूरी पर, इस बिंदु पर इसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलते हैं कि अब इस मीनार को और कितना ऊंचा उठाएं, इस मीनार को और कितना ऊंचा उठाएं कि इसका ये जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण ये कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। सही है। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये वाला कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यानी कि इसको मैं सी तक ऊपर उठाता हूँ। कहाँ तक ऊपर उठाते हैं इसको, सी तक। तो आपको बी सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, बी सी। इसको मैं x मीटर मान लूँ, बी सी बराबर कितना मान लेता हूँ, x मीटर। इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये पहले ये मीनार थी इतनी ए बी, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसकी बेस से दूरी बिंदु डी से 120 मीटर है। अब मीनार को थोड़ा और ऊंचा उठाया तो इसके इस शिखर से उसी बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री आ रहा है। तो इसकी मीनार की जो कितनी ऊंचाई बढ़ाएंगे, बी सी ज्ञात करना है। बी सी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। यहाँ से पहले आप ए बी ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से पहले आप ए बी ज्ञात कर लो। त्रिभुज ए बी डी से, ये है त्रिभुज ए बी डी, जहाँ पे थीटा क्या है, 30 डिग्री दिया गया है और आपको दिया गया है ए डी बराबर 120 मीटर। ए डी बराबर 120 मीटर, ओके। तो बच्चों ए डी बराबर 120 मीटर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर लंब ए बी बटे ए डी, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए डी का मान 120। यहाँ से ए डी निकलेगा, ए डी बराबर हो जाएगा 120 गुणा tan 30 डिग्री, या ए डी बराबर 120 गुणा tan 30 डिग्री पे tan की वैल्यू 1/√3, या आप इसको लिख सकते हो 120 बटे √3 गुणा √3 बटे √3, यानी कि ए डी बराबर 120 बटे 3 गुणा √3, इसको काट दो 40√3 मीटर। ठीक है बच्चों, ए डी का मान कितना आएगा, 40√3 मीटर के बराबर। ओके, अब आप त्रिभुज लीजिए ए सी डी, ठीक है। अब त्रिभुज ए सी डी में थीटा दिया गया है 60 डिग्री और आधार ए डी दिया गया है 120 मीटर। आपको ए सी ज्ञात करना है। ए सी लंब होगा इस त्रिभुज के लिए और ये आधार होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वही tan 60 डिग्री बराबर ए सी बटे 120, या ए सी बराबर 120 गुणा tan 60 डिग्री, या ए सी बराबर 120 गुणा √3। ठीक है भाई, tan 60 का मान √3 होता है। ये ए सी का मान आ गया। आपको बी सी ज्ञात करना है, क्योंकि बी सी बराबर होगा ए सी माइनस ए बी, यही होगा बच्चों। ये मैंने ए डी गलत लिख दिया यहाँ पे, हमने ए बी निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, ए बी। ये ए बी था, ये भी ए बी ज्ञात किया है, ए बी ज्ञात किया है। ठीक है, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक, ये ए बी है यहाँ से यहाँ तक 40
√3 मीटर। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये है 120 √3 मीटर। तो BC ज्ञात हो जाएगी। BC बराबर होगा AC माइनस AB। ठीक है, AC की वैल्यू 120 गुना √3 माइनस AB की वैल्यू 40 गुना √3। तो BC बराबर √3 को कॉमन कर लिया, 120 में से 40 घटाओ 80, यानी कि ये हो गया 80 गुना √3 मीटर। ठीक है, 80 गुना √3 मीटर। ओके, क्वेश्चन क्लियर? ये हो गया 80 गुना √3 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, 13 था। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नंबर 14 है। बोला, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मीनार है, मीनार के आधार पे एक बिंदु है, इसका शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। ये कितनी दूरी पे है? ये बिंदु 100 मीटर दूरी पे, ये दूरी 100 मीटर है। ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्राई करो इसे खुद, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। इस तरह से है, ये एक स्तंभ है AB। इसका उन्नयन कोण आपको दे रखा है, ये दे रखा है 15 डिग्री। ठीक है, कितनी मीटर दूरी पर दे रखा है ये आपको? 100। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर इतनी डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर। ये दूरी नहीं पता हमें। अब स्तंभ की ओर हम 100 मीटर चलेंगे। यहाँ से कितना चले? D तक 100 मीटर। 100 मीटर चलने पर इधर ये वाला जो कोण है ये हो गया 60 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों? ये कोण बढ़ के हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और tan 15 डिग्री का मान लेना है 2 माइनस √3। ये आपको tan 15 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ओके, दो त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABD, दूसरा बनेगा ABC। दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है। कौन सी? AB। यही ज्ञात करेंगे। जब ABD त्रिभुज लेंगे तो इसकी ये भुजा AB है। जब ABC त्रिभुज लेंगे तब भी भुजा AB आ रही है, तो दोनों में कॉमन है। दोनों त्रिभुजों से इस भुजा की माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुजों से इस भुजा की माप ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इस दूरी को, ये जो दूरी है AB, ये भी हमें गिवन नहीं है। इसको भी क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ये x मीटर मान ली, इसको मैं मान लेता हूँ h मीटर। ठीक है, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा A व D के मध्य दूरी बराबर x मीटर। A व D के मध्य दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, ये x हो गया, h हो गया। अब लेंगे त्रिभुज A
बी डी से। ठीक है, क्या क्या पता चला? थीटा बराबर 30 डिग्री, ए डी बराबर x मीटर और ए बी बराबर h मीटर, ये सब आपको पता है। टेन थीटा निकालो यहाँ से। टेन थीटा बराबर ए बी बाय ए डी। थीटा का मान 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान h और ए डी का मान है x। ठीक है, h ज्ञात करो h। यहाँ से h बराबर हो जाएगा x गुणा टेन 30 डिग्री, या h बराबर हो जाएगा x गुणा टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, x/√3। ठीक है भाई, इसको ध्यान कर लो। h का मान आया इस त्रिभुज से x/√3। अब आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से थीटा कितना दिया है? 15, ए बी बराबर h मीटर, ए सी बराबर x प्लस 100 मीटर, x प्लस 100 मीटर। ठीक है भाई, टेन थीटा निकालो। टेन 15 डिग्री बराबर h, ए बी का मान h बटे ए सी का मान x प्लस 100 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, यहाँ से भी h ज्ञात कर लीजिए। x बराबर होगा x प्लस 100 गुणा टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री। सो h बराबर x प्लस 100 इंटू टेन 15 डिग्री का मान, टेन 15 डिग्री का मान दिया गया है आपको 2-√3। ठीक है भाई, ये मान आया। ये भी h का मान है, ये भी h का मान है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो x/√3 बराबर x प्लस 100 इंटू 2-√3। आपको पहले x निकाल लेना है। जब x ज्ञात हो जाएगा तो हम समीकरण 1 में मान रख के h ज्ञात करेंगे, तो हम h ज्ञात करेंगे। ठीक है, हाँ। तो भाई इधर देखो, x/√3 बराबर x को 2 से गुणा किया तो 2x आया। ठीक है, फिर x को -3 से गुणा किया तो √3x आया। ओके, ऐसे कर लो। x को इससे गुणा कर दिया 2 -√3 आया, और 100 को इससे गुणा कर दिया 2 -√3 आया। ठीक है, √3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो x बराबर हो जाएगा √3x इंटू 2 -√3 प्लस 100 इंटू 2 -√3 इंटू √3। ठीक है, अच्छा, ओके। तो भाई x वाले पद को इधर ले आओ, x को इधर ले आए, 1 -√3 इंटू 2 -√3 बराबर इधर बचेगा 100 इंटू √3 इंटू 2 -√3। इसको देखें तो ये हो गया x इंटू 1 -2√3। इसको मल्टीप्लाई किया तो, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 3, माइनस प्लस 3 बराबर इधर आएगा 200 √3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो, और माइनस का ही हो जाएगा 300। ओके भाई बच्चों, यहाँ पे x इंटू कितना बच रहा है 2 - 2 √3, यहाँ पे बच रहा है 200 इंटू √3 - 300। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए इसका भाग दे दो। 200 गुणा √3 - 300 बटे 2 - 2 √3। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से देखो कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो 100 ऊपर से, तो 100 कॉमन करोगे तो इधर बचेगा 2 √3 - 1,
और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 100 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 2√3 माइनस 3। और यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो ये बच गया 1 माइनस √3। 2 से ये कट गया, 50 इंटू 2√3 माइनस 3 बटे 1 माइनस √3। ठीक है, 50 बचा, बराबर 50 इंटू, यहाँ पे कुछ हो सकता है इसका 2√3 माइनस √3 बटे 1 माइनस √3। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको इतना ही रहने दो। ये x का मान आ गया भाई, ठीक है। इतना सब सरल करने के बाद ये x का मान आया। x का मान मैं यहाँ रख देता हूँ समीकरण 1 में, इधर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखेंगे तो h बराबर आएगा 2√3 माइनस 3 बटे 1 माइनस √3 इंटू 1 बाई √3। ठीक है भाई, तो ये होगा h बराबर 2√3 माइनस 3 बटे, इसको गुणा करो यहाँ पे, √3 माइनस 3, 2√3 माइनस 3 बटे √3 माइनस 3। इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, परिमेयकरण कर लो, या फिर इसमें मान रख लीजिए। अब यहाँ पे √3 का मान रख लीजिए 1.7 माइनस 3, यहाँ पे भी 1.7 मान रख लो, तो h का मान निकल के आएगा आपके पास। ठीक है, इसमें आप इसका मान रखोगे तो h का मान निकल के आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा दूसरे मेथड से करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, चेंज करते हैं इस क्वेश्चन का मेथड। ये तो सब रहने तो इसको तो ये काम आएगा। ये स्तंभ था, ये 15 डिग्री एंगल दे रखा था और यहाँ से एंगल दे रखा था 30 डिग्री के बराबर। ये 100 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, A B C D। ये मैंने मान लिया था h मीटर और ये मैंने मान लिया था x मीटर, ये ज्ञात करना था। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC लेंगे तो भाई इस त्रिभुज से हम क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। tan 30 डिग्री का मान रखेंगे त्रिभुज ABC से। tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, h बटे x। tan थीटा बराबर हो जाएगा h बटे x, या यहाँ से x का मान निकाल के देखो अब तुम, x बराबर हो जाएगा h गुणा tan 30, x बराबर आएगा h बटे tan 30 डिग्री। तो h tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, 1 बटे √3 इससे गुणा हो जाएगा तो √3h आया। x का मान हमें पता चल गया कितना, √3 इंटू h मीटर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज देखेंगे, ये वाला ABD। इस समकोण त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABD में, AB मैंने मान चेंज कर दिए ना, त्रिभुज ABD में देखिए बच्चों, यहाँ पे थीटा 15 डिग्री है तो इधर मान निकलेगा tan 15 डिग्री बराबर h बटे x प्लस 100, x प्लस 100। 15 डिग्री का मान हमें बताया गया है 2 माइनस √3। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15 डिग्री का मान 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बराबर h बटे x का मान भी रख दो, √3h प्लस 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके आओ, 2 माइनस √3 इंटू √3h प्लस 100 बराबर h। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2√3h, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 200, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का 3h, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का 100√3 बराबर h। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस √3 100 प्लस 3√h, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आएगा। ओके, अब आप यहाँ से h के टर्म्स को एक जगह करो। ये देखिए h है, ये भी h है, ये भी h है, उस h को इधर ले आओ। 2√3h
-3h, ये h यहाँ के माइनस का हो गया, इसको उधर ले जाओ 100 इंटू √3, 200 को उधर ले जाओ -200। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये h कॉमन कर लूँ मैं यहाँ से, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस h कॉमन कर लो, चलो या h कॉमन कर लो, यहाँ पे बचेगा 2√3 - 4 बराबर 100, यहाँ से 100 कॉमन कर लें तो √3 - 2, ये मिलेगा √3 - 2। ओके, यहाँ से भी 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लेंगे तो √3 - 2 बचेगा। मैंने 2h कॉमन किया तो √3 - 2 बचा, √3 - 2 से √3 - 2 कैंसिल, 2h बराबर 100, h बराबर 100/2 बराबर 50 मीटर। तो सीधा सीधा हाइट 50 मीटर निकल जाएगी इसकी। ठीक है, ये इजी मेथड है, दिस इज इजी मेथड। इस मेथड से आप क्वेश्चन करना, आप पहले x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x की वैल्यू निकाल के और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। पहले वाला मेथड भूल जाना कि किसी ने करवाया भी था, वो गलती से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, किसी समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसे मीनार है, इसकी एक स्थिति में ये जो छाया है इसका एंगल कोण 60 डिग्री बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा है। जब ये छाया 40 मीटर लंबी हो गई, यहां से यहां तक 40 मीटर लंबी हो गई, उस स्थिति में ये कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है भाई, सूर्य का उन्नतांश कोण कितना हो जाता है? 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसकी ऊंचाई x मीटर मान ली, इसकी ये x मीटर मान लो, इसको h मीटर मान लेंगे। सेम क्वेश्चन पहले जैसा अभी किया था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है। क्या करेंगे, पहले देखो क्वेश्चन ये है, ये मीनार है, इस मीनार की छाया बनी यहाँ पे। सूर्य जैसे जैसे आगे सरकेगा, ये उन्नतांश कोण भी, सूर्य जैसे जैसे इधर जाएगा, सूर्य इधर जाएगा, छाया लंबी होती जाएगी। जब छाया की लंबाई इस स्थिति से 40 मीटर ज़्यादा हुई तो उस स्थिति में ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले ये वाला ट्राइंगल लेना, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से tan 60 डिग्री बराबर होगा AB/x, यानी कि h/x। तो x का मान आ जाएगा h/tan 60 डिग्री। ठीक है ना, तो x का मान आएगा h/tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3, h/√3 आया x का मान। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD से, इसमें आप क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर h/x + 40। ठीक है, टोटल लंबाई इसकी AD आएगी। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h/x का मान रख दीजिए, h/√3 + 100। ठीक है, अच्छा जी, इसको सरल करना है अब आपको। देखिए ऐसे होगा ये 1/√3 प्लस बराबर h/, यहाँ पे लघुत्तम लीजिए √3 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, h + 100√3 ऐसे। ठीक है ना, h + 100√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ h + 100√3, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो √3 × √3 3 बराबर 3h। ये h को उधर ले जाओ तो बचेगा आपके पास 2h बराबर 100√3, या h बराबर 100/2√3, h बराबर 50√3 मीटर।
ये इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, जिसका आंसर 50√3 मीटर आ रहा है। ठीक है भाई, ओके। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।